हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो टर्नओवर निकालना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टर्नओवर के बेस पर ही ये डिसाइड होता है कि आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है तो आपको किसी सीए से अपनी आईटीआर फाइल करवानी होती है, लेकिन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप सेल्फ से खुद से भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ब्रोकर स्टेटमेंट होती है उसमें जो सेल वैल्यू दी होती है वो आपका टर्नओवर नहीं माना जाता है। टर्नओवर हमें अलग से निकालना होता है। आज के वीडियो में हम लोग इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों के लिए टर्नओवर कैसे निकालते हैं ये देखने वाले हैं, साथ ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या इंट्राडे में अगर लॉस हो जाता है तो उसके लिए आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आईटीआर तो फाइल करते हैं लेकिन अपनी आईटीआर में फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे के ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस हमारे एआईएस में रिपोर्ट नहीं होते हैं। एआईएस में आपको सैलरी मिल जाएगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन इंट्राडे और एफएनओ के ट्रांजैक्शंस हमारे एआईएस में रिपोर्ट नहीं होते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है तो अभी भले ही ये रिपोर्ट ना हो रहे हों, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे चांसेस हैं कि ये भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होने लगेंगे। और उस टाइम पर अगर आपने अपनी पिछली किसी आईटीआर में एफएनओ इंट्राडे नहीं दिखाया है, हाइड कर लिया है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है। इसलिए एफएनओ इंट्राडे दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं डिस्क्लोज कर दें। इसके बाद अगर आपको कोई लॉस हो गया है एफएनओ में या इंट्राडे में तो उसकी आईटीआर आप ज़रूर फाइल करें, क्योंकि आपके लॉसेस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और आपको अगर आगे के साल में कोई इनकम हो जाएगी तो उसके साथ वो सेट ऑफ हो जाएंगे, आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा कारण कि अगर करंट ईयर में भी आपके कोई प्रॉफिट्स हैं तो वो भी इसके साथ सेट ऑफ हो जाते हैं। मान लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या आपकी रेंटल वैल्यू है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके पास डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो वो सारी आपके एफएनओ के लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाती हैं। मान लेते हैं कि आपको एफएनओ में लॉस हो गया है 1 लाख के आसपास का, तो उस 1 लाख रुपए के लॉस के साथ आप अपनी सारी इनकम सेट ऑफ कर सकते हैं और आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। बस एक इनकम है सैलरी इनकम, जो कि आप एफएनओ के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बाकी कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, रेंटल इनकम है, सारी आपके एफएनओ के लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाती हैं। इंट्राडे को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं आप, इंट्राडे सिर्फ इंट्राडे के साथ ही सेट ऑफ होता है। इसलिए अपनी एफएनओ की आईटीआर आप ज़रूर फाइल करें। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एफएनओ के लिए टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाती है। तो टर्नओवर हम इसलिए निकालते हैं कि हम ये चेक कर सकें कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं। बाकी टर्नओवर का आईटीआर से कोई भी लेना देना नहीं है, कहीं पर भी हमें आईटीआर के अंदर टर्नओवर को नहीं दिखाना होता है। एफएनओ की आईटीआर में किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, क्या क्या चीज़ें दिखानी होती हैं, पूरा डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको एफएनओ की आईटीआर भरना सीखना है तो आप चैनल पर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 2 शीट्स ली हैं। एक शीट है हमारे पास ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा में आपको पहले से सब कुछ कंप्यूट करके दिया जाता है, टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि आपको टर्नओवर निकाल कर नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ज़ीरोधा की शीट ली है और एक हमने ग्रो ऐप की शीट ली है। तो ग्रो में आपको टर्नओवर निकाल कर नहीं देते हैं, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है कि आपका टर्नओवर कितना होगा। इसीलिए ज़ीरोधा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई और ऐप है तो आपको पता होना चाहिए कि टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो चलिए शीट पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये है ज़ीरोधा की शीट। इसमें ऑप्शंस का लॉस हमें रिपोर्ट किया हुआ है, नेगेटिव में वैल्यू है तो ये लॉस है। और यहाँ पे नीचे टर्नओवर भी दिया होता है, ऑप्शंस टर्नओवर, फ्यूचर टर्नओवर, ये आपको निकाल के दिया जाता है। इसके बाद चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पर चार्जेस में जीएसटी होता है, एसटीटी है, ब्रोकरेज है और स्टैम्प ड्यूटी है, ये सारे चार्जेस रहते हैं। और ये सारे चार्जेस आप जब एफएनओ की आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें आप एज अ एक्सपेंस इनको क्लेम कर सकते हैं। ज़ीरोधा के बाद ग्रो पर आते हैं।
तो ये हमारे पास एक ग्रो का स्टेटमेंट है। इसमें आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, रियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आईटीआर फाइलिंग में हमें सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट से मतलब होता है, मतलब जो हमने कमा लिया है सिर्फ उस प्रॉफिट से हमें मतलब है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हमें कुछ नहीं करना है आईटीआर के लिए। इसके बाद नीचे इसमें चार्जेस दिए हुए हैं, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे चार्जेस आप आईटीआर में एज अ एक्सपेंस दिखा सकते हैं। अगर इनकम है उसमें से ये सेट ऑफ हो जाते हैं, और अगर आपका लॉस आ रहा है तो लॉस में ये जुड़ जाएंगे, तो आपका लॉस इंक्रीज हो जाएगा और उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये एक्सपेंसेस ये होते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी शीट में आएंगे जो स्क्रिप्ट लेवल की शीट है। इसमें आपको स्क्रिप्ट वाइज डेटा मिलता है। यहाँ पर आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट लिखा हुआ है या जो लॉस हुआ है, और यहाँ पे आपको बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब मिलती है। तो यहाँ पे जो ये सेल वैल्यू है ये आपका टर्नओवर नहीं मानी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट। इसके लिए आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, टर्नओवर। अब यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ABS एब्सोल्यूट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जो हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट है उस पर हम कर्जा को ले जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी यहाँ पर नेगेटिव की फिगर्स हैं वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये जितने भी हमारे यहाँ पर ये नेगेटिव फिगर्स आ रही हैं, जैसे कि ये नेगेटिव की फिगर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी जितनी भी यहाँ पे लॉस की फिगर्स आ रही हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसे हम पूरा नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद हम इस पूरे कॉलम का टोटल लगा देंगे, और ये जो नीचे हमारी वैल्यू आएगी यही हमारा टर्नओवर है। मतलब एब्सोल्यूट फिगर का जो टोटल आएगा वो ही हमारा टर्नओवर है फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग द टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के लिए अगर ये टर्नओवर हमारा 10 करोड़ रुपए से कम का आ रहा है तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी नहीं होती है। तब आप खुद से भी सेल्फ में अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या किसी से भी आप इसको फाइल करवा सकते हैं। तो टैक्स ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स लगना यहाँ पर कंपल्सरी नहीं होता है। कुछ को कंफ्यूजन रहता है कि अगर लॉस हो गया है एफएनओ में या इंट्राडे में तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है, आपके टर्नओवर के बेस पर ही टैक्स ऑडिट एस्टिमेट की जाती है। अगर टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ऊपर का है तब टैक्स ऑडिट होती है, 10 करोड़ से नीचे का है तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके स्लैब रेट पर ही टैक्सेबल है, इसीलिए 87A का रिबेट भी आप एफएनओ से क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप सिर्फ एफएनओ में ही ट्रेड करते हैं, तो जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए की और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए की, वो भी आपको एफएनओ के प्रॉफिट से मिलती है। जिस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारी स्पेशल रेट्स की इनकम है, तो एफएनओ उस तरह की इनकम नहीं है, ये बिजनेस इनकम मानी जाती है। यहाँ पर स्लैब रेट्स लगते हैं, इसीलिए जो नॉर्मल रूल फॉलो होता है स्लैब रेट वाली इनकम्स के लिए वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपने एफएनओ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जान ली होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।